नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्मी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकारों में अपन ने संपत्ति के अधिकार तक अब तक पढ़ लिया था। अब जो लास्ट अंतिम अधिकार बचा था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार और आर्टिकल 32। अब तक अपन ने जो पढ़ा है, पहला पढ़ा था समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, दूसरा पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, तीसरा पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24, चौथा पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, पांचवा पढ़ा था अपन ने संस्कृति व शिक्षा से संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 और 30। फिर उसके बाद में कल ही की क्लास में अपन ने संपत्ति के अधिकार की चर्चा की थी, जो आर्टिकल 31 में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये अब तक अपन ने पढ़ लिए थे। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 32। अर्थात ऐसा कोई भी कानून या ऐसी कोई भी चीज जो मूल अधिकारों में कटौती करती है या नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। और इसी संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की मूल आत्मा व हृदय का है। आर्टिकल भारतीय संविधान की मूल आत्मा या हृदय किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो आर्टिकल 32 में है। इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। 5 प्रकार की रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार रक्षा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को, बंधक बनाए हुए व्यक्ति को क्यों बंधक बनाया है, अर्थात प्रस्तुत उसके लिए ये रिट जारी की जाती है। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकारी व निजी दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। और जब ये सरकार के विरुद्ध जारी की जाती है तब ये मुख्य सचिव को जारी की जाती है। यदि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जा रही है और सरकार के विरुद्ध की जा रही है तो मुख्य सचिव को जारी की जाएगी। उसके बाद में परमादेश। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, हम परमादेश। अर्थात हम
आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर सार्वजनिक जो सार्वजनिक पद पर क्या है, नियुक्त है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ये जो रिट है परमादेश की वो जारी की जाती है। लेकिन ये कुछ व्यक्ति है जिनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। जैसे अगर अपन पहली बात करें तो भारत का राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा निजी व्यक्ति, चौथा जो संविदा पर कार्य करता है, संविदा कर्मी। संविदा का मतलब वो व्यक्ति जो ठेके पर काम करता है। और पांचवा है राज्य की न्याय अधिकारिता। इन पांच के खिलाफ परमादेश की जो रिट है जारी नहीं की जा सकती। लेकिन किसके विरुद्ध जारी की जाएगी, अतः सार्वजनिक पद पर नियुक्त है और कर्तव्य पालन नहीं करता है। लेकिन किनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, निजी व्यक्ति या निजी संस्था हो गई, संविदा कर्मी जो व्यक्ति ठेके पर कार्य करता है वो हो गया, और राज्य की न्याय अधिकारिता हो गई। इसका मतलब है ये जो रिट है निष्क्रिय को, जो निष्क्रिय है उसको क्या करने के लिए जारी की जाती है, सक्रिय। अर्थात कोई व्यक्ति निष्क्रिय है उसको क्या करेगी, सक्रिय। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं और ये निष्क्रिय को सक्रिय करेगी। किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, जो सार्वजनिक पद पर नियुक्त है लेकिन अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, उसके विरुद्ध परमादेश की रिट जारी की जाती है। और कुछ व्यक्ति है जिनके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती, वो राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, निजी व्यक्ति हो गया, संविदा कर्मी हो गया और राज्य की न्याय अधिकारिता क्षेत्र हो गया। तीसरी जो रिट थी वो थी उत्प्रेषण। तीसरी जो रिट है उत्प्रेषण, अर्थात ये जो रिट जारी की जाती है उच्चतर से निम्नतर न्यायालय, भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है, हाई कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट को कर सकता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि जब निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करता है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करता है, तब ये रिट जारी की जाती है। भाई निम्नतर न्यायालय अपने जो अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाके जब कार्य करेगा तो उच्च जो न्यायालय है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय पे उच्च हाई कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो ये रिट जारी की जाती है। और जब ऐसी इस रिट के द्वारा जो कार्य उस कार्य या मामले को उच्चस्थ न्यायालय
अपने पास मंगवा लेता है, अपने पास मंगवा लेता है और सुनवाई करता है। पहले ये ओनली उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालय में जारी की जा सकती थी, लेकिन 1991 के एक ऑर्डर के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब ये कार्यपालिका के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। भाई उत्प्रेषण जो रीट थी 1991 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, और उसके बाद किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? कार्यपालिका के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। अब तक अपन ने 3 पढ़ ली। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो निजी व्यक्ति के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध जारी की जा सकती है, कि किसी को बंदी बनाया जाता है, उसको प्रस्तुत करने हेतु जारी की जाती है। दूसरी परमादेश, कोई व्यक्ति है सार्वजनिक पद पर नियुक्त है लेकिन अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा, उसको जो डीएक्टिव फॉर्म में उसको एक्टिव करने के लिए रीट जारी की जाती है। निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं की जा सकती, सरकारी या जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके खिलाफ भी जारी की जा सकती है। और अपन तीसरी जो पढ़ी है उत्प्रेषण, उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालय में जारी की जाती है। निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार से क्षेत्र से बाहर जाके जब कार्य करता है तो उच्चतर न्यायालय द्वारा ये जारी की जाती है। उस ऐसी सिचुएशन में उच्चतम न्यायालय अपने उसके पास जो जिस मैटर के मामले में बाहर जाके सुनवाई करता है उसको अपने पास मंगवा लेता है और उस मामले की सुनवाई वो स्वयं करता है। आगे वाली जो रिट की प्रतिषेध, अर्थात ये भी उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालय को जारी की जाती है। उच्चतर न्यायालय से निम्नतर न्यायालय को जारी की जाती है। वही सेम सिचुएशन जब कब जारी की जाएगी? जब अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करे तब, बाहर जाके कार्य करने पर। अब जो अपन ने उत्प्रेषण पढ़ा था उसमें उच्चतर न्यायालय द्वारा रिट जारी करके उस मामले को किसके पास मंगवा लेता था? खुद के पास। लेकिन प्रतिषेध रिट में ऐसा कुछ नहीं है, उसे इस रिट द्वारा कार्य या मामले को वहीं पे रोक दिया जाता है, अर्थात स्थगित कर दिया जाता है कि आप सुनवाई नहीं कर सकते। निम्नतर न्यायालय को सुनवाई करने से मना किया जाता है। अब अपन ने अब तक कितनी पढ़ ली? 4। आगे जो है अधिकार परीक्षा को वारंट, अधिकार परीक्षा, ये रिट भी सार्वजनिक प्राधिकारियों को ही जारी की जाती है। ऐसे प्राधिकारी जो किसी पद पर नियुक्त तो हो गए लेकिन नियुक्ति के योग्य नहीं थे, नियुक्ति के योग्य नहीं थे। भाई कोई भी व्यक्ति था वो सार्वजनिक पद पर किसी पद पर नियुक्त तो हो गया लेकिन उस पद के लिए वो योग्य नहीं था, तो ये ऐसी सिचुएशन में ये रिट जारी की जाती है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अधिकारों के हनन होने पे, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। और सेम जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपन ने आर्टिकल 32 पढ़ा है, इसी प्रकार हाई कोर्ट जो राज्य के उच्च न्यायालय है उसका है 226। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट अधिकारों के हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, सेम उसी प्रकार हाई कोर्ट भी 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। फर्क इतना है कि ये ओनली
मूल अधिकारों के हनन होने पे कर सकते हैं। अर्थात मूल अधिकारों में जब हनन होगा तब ही सुप्रीम कोर्ट कटौती कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अलावा अन्य अधिकारों के हनन पर भी कर सकता है। भाई सुप्रीम कोर्ट ओनली मूल अधिकार के हनन होंगे तब ही कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है 226 के तहत मूल अधिकार के हनन होने पे तो कर ही सकता है, लेकिन अगर अन्य कोई अधिकारों का भी हनन हो रहा है उस सिचुएशन में भी हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट वाली जो रिट है संपूर्ण भारत क्षेत्र में लागू होती है, संपूर्ण भारत क्षेत्र में, लेकिन हाई कोर्ट वाली जिस राज्य की हाई कोर्ट उसका अधिकार क्षेत्र है उसी में ये रिट जारी की जा सकती है, ओनली स्वयं राज्य क्षेत्र में। जब आपातकाल लागू होता है तो मूल अधिकार निलंबित होते हैं, मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। निलंबित हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 32 भी निलंबित हो जाता है। निलंबित हो जाता है, अर्थात आपातकाल में रिट जारी नहीं कर सकती, जारी नहीं कर सकती, है ना भाई। आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित होते हैं और मूल अधिकार निलंबित हो गए तो आर्टिकल 32 भी अपना एक मूल अधिकार है, ये भी निलंबित हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी नहीं कर सकती, लेकिन आर्टिकल जो 226 है ये अपना मूल अधिकार नहीं है, अर्थात आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि रिट जारी कर सकती है। भाई आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं तो आर्टिकल 32 भी निलंबित हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकती, लेकिन आर्टिकल 226 मूल अधिकार नहीं है, आपातकाल के दौरान ये निलंबित नहीं होता, तो जो हाई कोर्ट है वो आपातकाल में भी रिट जारी कर सकती है। इस प्रकार हमने आज ये जो 5 प्रकार की रिट थी इस पर अपन ने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद मूल अधिकार तो समाप्त हो जाते हैं, आर्टिकल 3 आर्टिकल बचते हैं 33, 34 और 35। आर्टिकल 33 है, इसमें लिखा हुआ है कि जो सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल और गुप्तचर आदि जो सेवाएं हैं इनके मूल अधिकारों में कटौती, इनके मूल अधिकारों में कटौती
की जा सकती है। भाई जो ये चीजें हैं, सैन्य बल, अर्धसैन्य बल, गुप्तचर आदि जो सेवाएं हैं, इनके जो मूल अधिकार है इनमें कटौती की जा सकती है। दूसरा आर्टिकल 34 बोला है कि कहीं पे मार्शल लॉ, कहीं पे मार्शल लॉ मतलब सैन्य कानून, सैन्य कानून लागू हो तो ऐसे सेक्टर में भी मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। भाई जहां पे सैन्य कानून लागू होता है वहां पे भी कटौती की जा सकती है। सेना के कानूनों में, जो सेना में भर्ती है उन लोगों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, और जहां पे सैन्य कानून लागू होता है वहां उस सेक्टर में भी मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। उसके बाद में जो आर्टिकल 35 है ये बोलता है कि संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। उतनी ही कटौती कर सकती है जितना संविधान में उल्लेख का अनुसार। भाई जितना संविधान में उल्लेख है उतनी ही संसद कटौती कर सकती है, लेकिन कटौती कर कौन सकती है? संसद। इस प्रकार आज अपन ने जो मूल अधिकार, ये सिलसिला कम से कम 8-10 क्लासों में कंप्लीट हुआ है। आज मूल अधिकार समाप्त हुए। एक बार अगर अपन और दोबारा देखें तो आर्टिकल जो 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, इसमें बोला था कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करती है। नागरिकों के अधिकारों की कटौती होने पर रिट जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 32 देता है। भीमराव अम्बेडकर ने इसे मूल संविधान की मूल आत्मा या हृदय कहा है। इसके बाद में रिट कितनी प्रकार की जारी कर सकती है? 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा। बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकारी व निजी दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी की जा सकती है। जब सरकार के खिलाफ जब जारी करेंगे तो मुख्य सचिव को जारी करेंगे। परमादेश हम आदेश देते हैं, निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए जारी की जाती है। सार्वजनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति जब कर्तव्य का पालन नहीं करता है, ऐसी स्थिति में ये जो रिट है परमादेश की वो जारी करती है। लेकिन जो सरकार के कुछ व्यक्ति है उनके खिलाफ ये जारी नहीं की जा सकती, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, निजी व्यक्ति हो गई, निजी संस्था हो गई। उसके बाद में संविदा कर्मी, कोई व्यक्ति जो किसी कार्य को ठेके पे कर रहा है, उसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। और राज्य का जो न्याय अधिकारिता का जो क्षेत्र है उसमें भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। उसके अलावा अपन ने पढ़ा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा या उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। और किसी कार्य को जब यदि न्यायालय अपने अधिकार सेक्टर से बाहर जाके कार्य करता है तो उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है और उस कार्य को, उस मामले को अपने पास मंगवा लेता है। और इसके 1991 में बोला था कि 1991 से कार्यपालिका के अगेंस्ट भी जारी की जा सकती है। जब बात प्रतिषेध भी करते हैं तो उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को जारी की जाती है। और अधिकार सेक्टर से बाहर जाके कार्य करने पर या अधिकार सेक्टर से बाहर जाके कार्य करने पर प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है और उस मामले को वहीं पे स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद में अधिकार पर्चा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर नियुक्त है लेकिन अपना जो कर्तव्य है उसका पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में अधिकार पर्चा की रिट उस पद के योग्य नहीं है, नियुक्त हो गया लेकिन उस पद पर योग्य होने के
काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, तो ये अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जाती है। ये हमेशा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो उस पद पर नियुक्त है, ना कि नियुक्ति देने वाले के विरुद्ध। इस प्रकार 5 प्रकार की रिट पढ़ी। फिर अपन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दोनों की रिट की शक्ति पढ़ी। भाई मूल अधिकारों के हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है, और मूल अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों के हनन होने पर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत करता है। संपूर्ण भारत सेक्टर में सुप्रीम कोर्ट की रिट लागू होती है, जबकि जो जिस हाई कोर्ट जिस राज्य का उच्च न्यायालय जारी करेगा उसी राज्य में ये लागू होगी। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, और आर्टिकल 32 भी अपना मूल अधिकार है तो ये भी निलंबित हो जाता है, अर्थात आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट है जो रिट जारी नहीं कर सकती। आर्टिकल 226 हमारा मूल अधिकार नहीं है, अर्थात आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट आपातकाल के दौरान भी रिट जारी कर सकती है। उसके बाद में अपने 33, 34 और 35 देखा। 33 में बोला कि सैन्य बल, अर्ध सैन्य बल, गुप्तचर आदि जो सेवाएं, इनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। 34 में देखा कि ऐसा सेक्टर जहां पे मार्शल लो सैन्य कानून, जहां पे नागरिक IAS RS ये सारी सेवाएं हैं, इनको हटाकर सारा प्रशासन जब सेना द्वारा संभाला जाता है, ऐसी स्थिति में जहां पे लागू होती है उसे मार्शल लॉ बोलते हैं। और ऐसे सेक्टर जहां पे मार्शल लॉ लागू है वहां के लोगों के भी मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। और संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन कटौती करने की एक सीमा है। जितना संविधान में लिखा हुआ है उतनी ही कटौती संसद कर सकती है, इससे आगे जाके संसद भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि हमें आपके देखने से जो मोटिवेशनल मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। धन्यवाद।